आइए एक बार सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ मेजर जनरल मेस्टॉन भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जनरल सिवाच भी जुड़े हुए हैं, सभी खास मेहमान हैं। अगर और गेस्ट जुड़ रहे हैं तो एक बार मुझे नाम दे दीजिए ताकि हम सबके पास एक एक करके जा सके। लेकिन मेजर जनरल संजय मेस्टॉन, संदेश साफ है, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। बिल्कुल अंजना, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान हमारा खून भाई और भारत उनको पानी दे, बिल्कुल कभी हरगिज नहीं होगा। और मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सराहना करनी चाहिए कि इन्होंने ये बहुत अच्छे कदम लिए हैं। डिप्लोमेटिक मैं बोलूंगा बहुत ग्रेडेड, और ये ग्रेडेड रिस्पॉन्सेस किए हैं। और ये जो भी पाकिस्तान का अवाम और वो आसिफ मुनीर सुन रहे होंगे ये सब कुछ, वो अब सबसे प्रॉब्लम इनको ये होगी, अब वो सरप्राइज में रहेंगे कि भारत का अगला अगला कदम क्या होगा। तो मेरे ख्याल ये जिस प्रकार आज एमईए प्रवक्ता ने बहुत क्रेडिट तरीके से 5-6 इश्यू जो बताए हैं, बहुत असर करेगा पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि भारत क्या कर सकता है और भारत के साथ कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये देखिए जगुलर वेन की बात कर रहे हैं, भारत ने अपना जगुलर वेन चला दिया है। इंडस वाटर पानी तो इंडस का कहाँ से जाता है? हमारे कश्मीर से ही जाता है, लेह से ओरिजिन होता है। तो कहने का मतलब अब हम उनको चोक करेंगे इकोनॉमिकली और हर तरीके से। वहां की जनता पाकिस्तान सेना के खिलाफ होगी, ये अपराइजिंग्स होंगे वहां। और दूसरा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, इस टाइम बहुत अच्छी चीज हुई है कि जो हमारे कश्मीर का अवाम है वो भी इसके साथ नहीं खड़ा हुआ है और वहां पर कैंडल मार्चेस और प्रोटेस्ट हुए हैं। मेरे को तो अब लगता है कि रोज कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए, आसिफ मुनीर के स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। कश्मीर डेलीगेशंस को पाकिस्तान एम्बेसी को घेर के और वहां प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्रोटेस्ट नोट देना चाहिए। पाकिस्तान हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर हमारा है। ये जब कश्मीर लोग यहाँ से आवाज उठाएंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। पूरे विश्व में भी ये खबर जाएगी कि कश्मीर के लोग कश्मीर में ही खुश हैं, पाकिस्तान के साथ वो कोई सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं। तो अंजना, ये बहुत ग्रेडेड बिल्कुल रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। बिल्कुल। और जल्दी से जी सर, जनरल सिवाच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद गौरव मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, उच्चायोग में 55 से स्टाफ हम कम कर रहे हैं। जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, अब ये जो बॉनहोमी चल रही थी, क्योंकि हम एयर स्ट्राइक भी कर रहे थे, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे थे, लेकिन डिप्लोमेटिक स्ट्राइक बहुत जरूरी था उसको सब, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे है ना कि कुछ चीजों को सीधा करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल जनरल सिवाच। बिल्कुल। मुझे मुझे लगता है अंजना कि अभी जो एक्शन लिया है वो 3 एक्शन लेने की कोशिश किया है, इकोनॉमिक भी, डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री एक्शन आएगा। अभी आप इकोनॉमिक एक्शन कौन सा लिया है? ये लिया है कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी को बेंच में रख दिया। 6 नदियां हैं, 3 ईस्टर्न हैं और 3 वेस्टर्न हैं। जो ईस्टर्न नदियां हैं आपकी सतलुज, रवि और ब्यास, उसका 80% पानी हमारे पास आता था और 20% पानी हम देते थे, एक प्रकार से जाता था पाकिस्तान पे। और जो वेस्टर्न है, इंडस, झेलम और चेनाब, उसका 80% पानी हम देते थे और जो 20% था वो ही रखते थे, मगर हम उतना भी इस्तेमाल नहीं करते थे। अब हमने इंडस वाटर अवेंस कर दी तो आप समझ सकते हैं कि पानी की दिक्कत कितनी होने वाली है पाकिस्तान में। अब जो इसका इकोनॉमिक इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले ही भूख मरी पड़ी हुई है, पीओके में हालात बहुत खराब है। उसमें जो मेन नदी थी उनकी, जिसको हम कृष्णा गंगा नदी बोलते हैं, वो नीलम नदी बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के उन्हें पंजाब की तरफ कर दिया था। और अब ये इंडस वाटर का भी पानी नहीं जाएगा तो आप देखें हालात क्या होंगे। इकोनॉमिकली मुझे लगता है ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो उनका इंडस बेसन है वो इसी से चलता था। ये जो 5 नदियां जाती थी, और इसके पानी में भी कमी आने से मुझे लगता है चोट बहुत ज्यादा लगेगी और लोगों में आक्रोश आएगा आर्मी के अगेंस्ट और आईएसआई के। उनको सबको पता पाकिस्तान में कि भारत ये एक्शन क्यों ले रहा है। ये सभी वर्ल्ड में पता लग गया है कि ये एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि आतंकवाद का हमला पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने कराया है पहलगांव में। जो दूसरा बड़ा एक्शन लिया है डिप्लोमेटिक, अब डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है और मुझे लगता है ये यहीं नहीं रुकेंगे। भारत देखते जो हैं, है हमारे आउटरीच साथ पाकिस्तान के कुछ लोग भी जनरल सिवाच जुड़ेंगे। आरजू काजमी भी हमारे साथ पत्रकार जुड़ रही है वहां से, कि क्या अब पाकिस्तान के आम लोग उसी जनरल आसिफ मुनीर के खिलाफ बोलने को तैयार होंगे, जिन्होंने बर्बादी की तरफ पूरी तरह से स्टीयरिंग मोड़ दिया है पाकिस्तान का। लेकिन गौरव सावंत, सभी को किस तरह की अगली कार्रवाई होती है उसका इंतजार होगा, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है
इसका संदेश, और मुझे लगता है इसमें पूरे विश्व का भारत को समर्थन मिलेगा, क्योंकि वहां से अभी बहुत लोग रोने बिलखने वाले आएंगे जो खूनी खेल खेलते थे और इधर से पानी भी लेते थे। अब वो रोने बिलखने वाले चुप के चुप रह जाएंगे, क्योंकि विश्व में कोई साथ नहीं देगा। पाकिस्तान का साथ आमतौर पर चीन के अलावा कोई देता भी नहीं है। अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ये सभी देश भारत के अभिन्न मित्र हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की ही दौरे पर थे जब वो ये आतंकी हमला हुआ और उन्हें लौटना पड़ा। इंडस वाटर ट्रीटी की जब हम बात करते हैं अंजना, तो ये एक बड़ा संकेत है, लेकिन अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी जाएगा कहाँ? तो हमको उस तरह के डैम्स बनाकर, अभी हमारे पास वहाँ रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं जिससे हम बिजली तो निकालते हैं लेकिन पानी फिर भी बहता है। उसको कब, कितना, कहां डाइवर्ट करना है, कहां इस्तेमाल करना है, उसके लिए भारत को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। लेकिन जानकारी पाकिस्तान को अब भारत अगर नहीं साझा करेगा, बैठकें नहीं करेगा, तो पाकिस्तान सक पकाएगा। पाकिस्तान पंजाब के किसान सक पकाएंगे। और जो पाकिस्तान की आर्मी, ये पाकिस्तान की आर्मी पर हमला है एक तरह से, क्योंकि वो जैसा आरजू आपको बताएंगी, वो सिंध में कराची के पास कई कॉर्नर प्लॉट और प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, इंडस वाटर को डाइवर्ट करना चाहता है पाकिस्तान। वो करने में उसको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। और जनरल आसिफ किया क्या है वहां के फौजियों ने, वहां के फौज के अधिकारियों ने किया क्या है? अपनी जेब गर्म करने के अलावा उन्होंने पाकिस्तान को कहां बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। आरजू काज़मी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि आज भारत ने ये फैसले लिए हैं। लगातार देखिए आप कितनी बार डायरेक्ट कनेक्शन निकला, अजमल आमिर कसाब तक आपकी मीडिया उसके गांव तक पहुंची, लेकिन बावजूद इसके इंडस वैली ट्रीटी को लेकर भारत इसलिए सॉफ्ट रहा क्योंकि पाकिस्तान के आम लोगों को वो पानी मिलता था। लेकिन खून और पानी कब तक एक साथ चलेगा? उसी कश्मीर में खून बहाएंगे और फिर उसी कश्मीर के इस नदी का पानी मांगेंगे। भारत ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। देखें, ये फैसला तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि ज़ाहिर है पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग तो कई बार कह भी चुके हैं कि जो अगली जंग होगी है कश्मीर के लिए वो शायद पानी के ऊपर ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन इस वक्त मेरे सामने टीवी पर भी, पाकिस्तान टीवी भी मुसलसल दिखा रहा है, तो उसको देखकर तो यही लगता है कि इस वक्त आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है पाकिस्तान से। और उन्होंने हर तरह के जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के जो भारत में, उनके वीज़ाज भी कैंसिल कर दिए हैं, उन्हें फ़ौरन निकल जाने का कहा है। साथ ही साथ जो हाई कमीशन है उसको भी कहा है कि वहाँ से भी स्टाफ को कम किया जाए। जो हमारे यहाँ हाई कमीशन है उसका स्टाफ भी कम किया जाएगा। डेफिनेटली ये फैसले जो किए गए हैं, इस पर मैं ये तो नहीं जानती पाकिस्तान किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या वापस मोदी जी को मनाने की कोशिश करेगा, जो कि डेफिनेटली करनी तो पड़ेगी। लेकिन इस वक्त यकीनन ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है और बहुत फिक्रमंदी की बात है पाकिस्तान के लिए। फिक्रमंदी की बात इसे बता रही हैं वो अशोक सज्जनहार जी। और इसी के साथ देखिए भारत इस पर आप कितना, मतलब हर चीज की एक सीमा होती है और उस सीमा को लांघ कर लगातार, और ये वाली घटना ने तो पूरे विश्व को हिला दिया। मतलब जैसा हमास ने किया था इजराइल में, शाम में लोग एक जगह पर पार्टी कर रहे थे और वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। फ्रांस में ओपेरा में घुसकर जहां पर ओपन फायरिंग कर दी। रशिया में ऐसे ही थिएटर में फायरिंग कर दी। इस तरह से आपने आम लोगों पर धर्म पूछ पूछ कर गोलियां बरसाई, क्यों बर्दाश्त करेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजना। ये अब यहाँ पर आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, आज और कल सभी लोग ये कह रहे हैं जो ये अक्टूबर 7 मूवमेंट है भारत का, और भारत को भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए जैसा कि इजराइल ने किया था। अगले दिन सुबह ही वहाँ पर उन्होंने एकदम हमला बोल दिया था। भारत ने वो किया है, अभी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा अंजना, आपको और आपके देखने वालों को, जो इसका, और आरजू हमारे साथ हैं तो वो इसके बारे में इसकी पुष्टि कर पाएंगी, जो इसका जो पानी रोकने का असली असर है वो सर्दी के मौसम में आएगा। देखिए अभी तो मानसून आएगा, मानसून में पानी आएगा, नदियों में बहेगा, वहां पर चला जाएगा, उनको मिल जाएगा। जो गौरव बता रहे थे बिल्कुल ठीक बात है, जो हम वैसे ही रन ऑफ द रिवर में उनको बहुत ज्यादा पानी देते हैं, 80% से भी ऊपर देते हैं। जो पानी की कमी होती है अंजना, वो होती है सर्दी के मौसम में, वो होती है दिसंबर के महीने से लेकर करीब अप्रैल मई के महीने तक। और वो उसमें देखना पड़ेगा जो उसमें क्या दिक्कत होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और उसमें जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें उसको मुश्किल आएगी। तो इसीलिए, और इसके पहले जैसे मैंने कहा
जो हमारा काइनेटिक ऑपरेशन है पाकिस्तान के ऊपर, वो तो होना है। और वो तो मेरे विचार से इंडस वाटर ट्रीटी तो उनकी नींद उड़ाएगा ही, परंतु आगे क्या आने वाला है उसकी खबर तो और उनकी रहना चाहिए सर, खौफ में रहना चाहिए पाकिस्तान को, खौफ में रहना चाहिए। और आरजू, मतलब आप पत्रकार हैं वहां पर, लेकिन खौफ में उस मुल्क को रहना चाहिए, क्योंकि जिसने अपना सुबह से रात तक का काम ही बना लिया है आतंक को पनाह देना। आप सोचिए, एक ऐसी घटना है जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। धर्म पूछ पूछ कर और तरीके अपना अपना कर अलग अलग उनका धर्म जाना, किसी का नाम पूछा, किसी के कपड़े उतरवाए, किसी से कलमा बोलने को कहा, किसी से अजान बोलने को कहा। मतलब आप सोचिए, और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, और जो मैक्सिमम किलिंग्स है वो हेड शॉट्स है पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। आरजू, देखिए बिल्कुल इसके बारे में तो जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत जिसमें, सभी ने अफसोस का इजहार किया है। फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था, लेकिन ऑब्वियसली हर बार ये भी साथ कहा जा रहा था कि ये भारत ने खुद किया है और पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। सुबह से हम ये न्यूज़ भी देख रहे थे, लेकिन अभी जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होनी है, सब कुछ पता लगेगा तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के यहाँ से जो एक रिएक्शन आया है आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद की बात है। जैसे गौरव सावंत साहब बता रहे थे कि बिल्कुल सिंध से जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं पंजाब तक लाने के लिए, उसके ऊपर पहले ही सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है। सिंध के किसान पहले ही सड़कों के ऊपर हैं, और अगर ये पानी भी जो आपकी तरफ से आता है बंद कर दिया गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेजेस होंगे। और एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रुकना चाहिए, इनका कोई और हल निकलना चाहिए, बजाय इसके कि आम सिटीजन जो है वो तकलीफ में रहे। इसलिए कि जो अपर क्लास है उसे तो कुछ नहीं होगा, ये लोग तो नलका या कह लीजिए कि पाकिस्तान का पानी शायद पीते भी नहीं है। इनके यहाँ तो कहाँ कहाँ से, जर्मनी और किधर किधर से पानी आते हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात सारी ये कि जो आम सिटीजन है वो तकलीफ में आ जाएगा, जो आम वर्किंग क्लास है वो बेचारी सफर करेगी। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ होगा या हमारे जो लोग कमेंट जलाते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन एक बात है आरजू, एक बात है आरजू जी, एक बात है कि जो सेना की घुट्टी पीने को तैयार होते हैं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है आपके मुल्क में, जिसकी वजह से ये जनरल आसिफ मुनीर टाइप के लोग तालियां बटोरते हैं जब वो कश्मीर पर बोलते हैं। उनको किस तरह से अब घेरना, अब ये पाकिस्तानी समझे, पाकिस्तान के लोग समझे। जब दाना पानी की किल्लत आती है ना तो सब होश में आते हैं। मंजीत नेगी, सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं, बड़े फैसले लिए हैं,